नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में। आपको बता दूं कि आज से आपके लिए मेंसुरेशन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। टिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है और उसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं, उन पार्ट को भी बताने वाला हूँ। टॉप 500 जो टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस में, प्री में, सीएचएसएल में और एनडीए के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे क्वेश्चंस, उनके लिए टॉप 500 क्वेश्चंस वो भी आपको कराने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन के टॉप 500 क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। चाहे स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सिलेंडर और स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो या सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, सभी के सभी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 500 प्रश्न, वो प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक वीडियो के डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो के अंदर आपको शाम को 6 बजे ये वीडियो प्रीमियर कर दिया जाएगा। लाइव तो नहीं हो पाएगा लेकिन प्रीमियर कर दिया जाएगा शाम को 6 बजे, और आप इसको बिल्कुल लाइव की तरह देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। वहाँ मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देने के लिए बैठा रहूँगा। ओके, तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस, 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत आसान सवाल होंगे। थोड़ा सा बेसिक के साथ अगर इनको समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, स्क्वायर वर्ग एबीसीडी का विकर्ण एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 8 मीटर, ऑप्शन बी 12 मीटर, ऑप्शन सी 24 मीटर और ऑप्शन डी 32 मीटर। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को करिए। चलिए तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन है आपका, वर्ग एबीसीडी का विकर्ण एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। मैं ये समझता हूँ कि आपको छोटे मोटे फॉर्मूले आते होंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर के ये फॉर्मूले आपको आते होंगे। और मेंसुरेशन की आपकी थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट हो रही है जो कि 2-3 दिन बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक स्क्वायर दे रखा है, बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एक स्क्वायर है। लेट सपोज कर लीजिए ये कोई स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। और स्क्वायर जो है वो है आपका ए बी सी डी, ये कोई स्क्वायर है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग एबीसीडी का विकर्ण एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये क्या है? आपका विकर्ण है। क्या है? पहला क्वेश्चन, ये क्या है? विकर्ण है, और इस विकर्ण की लंबाई कितनी है? 5.2 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत? अब आगे बोला है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी क्या फाइंड करना है आपको? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। लेट सपोज करिए जो आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर पे ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। ये ए डी सी एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये आपका क्या बनाएगा? एक रेक्टेंगल बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। क्या बनाएगा? रेक्टेंगल बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो ये वाली साइड क्या होगी? इसकी हाइपोटेनियस होगी। क्या होगी? हाइपोटेनियस। जो आपकी डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका क्या होगा? बेस होगा। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये तो इसकी साइड है, साइड होने के कारण ये क्या होगा? सेम होगा। समझिए, इसको शॉर्ट में भी बताने को बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज कीजिए अगर ये रेक्टेंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से देखा जाए तो डायगोनल का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस आधार का वर्ग
परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस आधार, हाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस यानी कि डायगोनल का स्क्वायर के बराबर होगा। ये होगा आपका डी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर के बराबर होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या। यहाँ से हम साइड को निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। और साइड क्या निकलेगी, साइड निकलेगी स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर बाई 2 के बराबर निकलेगी। यानी कि जो आपकी साइड निकली वो क्या आई, ये आई डी अपॉन रूट 2। अब आपको पता है कि एरिया क्या होता है, आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा का वर्ग, भुजा क्या दे रखी है, इसकी साइड क्या दे रखी है, साइड है डायगोनल अपॉन रूट 2 यानी कि डायगोनल अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 और ये आपका क्या होगा, एरिया होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a इक्वल टू डायगोनल क्या है इसकी 5.2 का स्क्वायर है, तो डबल टाइम मल्टीपल कर दीजिए अपॉन 2। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये बचेगा 2.6। तो 2.6 मल्टीपल 5.2 तो 5 2 10 10 और ये बनेगा आपका लगभग 13.52 के करीब बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो था उसका आंसर आ चुका है। क्या क्वेश्चन था कि कोई स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग का विकर्ण यानी कि AC दे रखा है जो कि उसका डायगोनल यानी विकर्ण है। जो राइट एंगल ट्राइंगल को देखा जाए तो उसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर का सम के बराबर होगा। तो हमने यहाँ से एक रिलेशन निकाला और रिलेशन निकला a इक्वल टू डी अपॉन रूट 2। इसका स्क्वायर एरिया में किया तो ये निकला डी स्क्वायर अपन 2 आया और एरिया में डायगोनल की वैल्यू रख दी। यानी कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है डी स्क्वायर अपन 2 के बराबर क्या होता है, आपका एरिया होता है। अगर आपको ये याद था तो आप इसे मात्र 2-3 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि वैल्यू आप पुट कर सकते हो। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो तब भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई आयताकार भवन है। मान लीजिए ये कोई आयताकार भवन है, ये आयताकार है, आयताकार। क्वेश्चन है किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यानी कि लेट कर लो कि उसकी जो लेंथ है वो क्या है, x है। क्या है, x है। तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, 3/2x होगी। क्वेश्चन बोल रहा है किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यानी कि लंबाई x लेट कर ली तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, 3/4 है तो 3/4 होगी। क्या होगी, 3/4x होगी, 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल
यानी कि ये जो फर्श दे रखा है, इस फर्श का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार भवन का जो फर्श दे रखा है, इस फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है 768। एरिया क्या दे रखा है, 768 मीटर स्क्वायर। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन आप उसे 798 हो सकता है वहाँ पर, तो आप चेक कर लीजिएगा, उसे सही कर लीजिएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा था और जब मैंने सॉल्व किया था तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे गलती मिली थी, तो फिर बाद में मैंने इसको सही भी कर लिया था। चलिए साहब, तो एरिया दे रखा है इतना, तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आपको याद है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया दे रखा है 768, लेंथ दे रखी है x और ब्रेड्थ दे रखी है 3/4x। बोलिए कोई दिक्कत, 3 से इसे कैंसिल आउट कीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18। बोलिए कोई दिक्कत। तो इन दोनों का मल्टीपल x का x से मल्टीपल करोगे तो x स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 4 आएगा, इक्वल टू 256 आएगा। बोलो कोई दिक्कत। 256 नीचे 1 लाइट कर लो और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 256 का 4 से करेंगे तो ये बनेगा 200 से बनेगा 856, 50 से बनेगा 200, 6 से बनेगा 24, तो टोटल मिला के बन गया 1024। बोलिए कोई दिक्कत। 4 का गुणा 256 से किया 1024। दोनों तरफ का आप चाहो तो स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा रूट, तो x की वैल्यू क्या आई, 32 सेंटीमीटर। अब जो x की वैल्यू निकल के आई है ये आपकी क्या होगी, लेंथ होगी। क्या होगी, लेंथ होगी। तो आप ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, यानी कि चौड़ाई निकाल सकते हैं। ये क्या है, 3/4x, तो 3/4 x की वैल्यू क्या है, 32। इसे कैंसिल कर दीजिए, 8 और ये बन गया 8 3 24 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है लेंथ और ब्रेड्थ का, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस तो आपको पता ही है, 32 में से 24 को माइनस किया तो 8 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप लिखिए, लाइव चैट के द्वारा लिखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए। और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे आप सॉल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मिक्स्ड 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे होगा, सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। लेट सपोज कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, सपोज कर लीजिए कि एक कमरा है और कमरा इस तरीके से है, कमरा है घनाभ के टाइप में। किसके टाइप में, घनाभ। ये कमरा है, ओके। अब जैसा बन गया वैसा ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी क्या है, हाइट है। लेंथ दे रखी है 16 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 12 मीटर
और हाइट दे रखी है इस क्वेश्चन की 10 मिक्स्ड 2/3 मीटर। और पूछा है कि इसके विकर्ण पर रखी जाने वाली, इसके विकर्ण पर या फिर इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। आपने माचिस का बॉक्स देखा होगा, जलाने वाली। सपोज कर लीजिए जो माचिस का बॉक्स है उसमें आपको एक तीली एक कोने से लेके दूसरे कोने के अपोजिट में ऊपर साइड में ले जानी है। सपोज कर लीजिए ये मेरा एक कमरा है जिसमें आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसमें यहाँ से लेके तिरछी एक छड़ कितनी लंबाई की रखी जाती है, वही तो इसका डायगोनल के इक्वल होगी। यानी कि अगर हम सपोज करें तो ये वाला पॉइंट लेट करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो स्टिक होगी, जो छड़ होगी, वो इसका डायगोनल भी होगी। क्या होगी? डायगोनल भी होगी। बोलिए कोई दिक्कत? यानी कि छड़ की लंबाई घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी। ये आपका घनाभ है, छड़ की लंबाई घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी। हम लिख सकते हैं छड़ की लंबाई इक्वल टू घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घन की लंबाई किसके बराबर होगी? घनाभ के विकर्ण की लंबाई। और इसके अंदर एक रिलेशन होता है कि जो घनाभ का विकर्ण है उसे हम d मान लेते हैं। तो डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ये एक रिलेशन होता है डायगोनल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बीच में किसी घनाभ के। बोलिए कोई दिक्कत? किसी क्यूबॉइड के अंदर डायगोनल लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट का जो रिलेशन होता है वो होता है डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बस हम इसको यूज करेंगे तो डायगोनल इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस का हाइट स्क्वायर। तो डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ क्या है? 16 का होल स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ क्या है? 12 का होल स्क्वायर प्लस हाइट क्या है? 10 मिक्स्ड 2/3 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 16 का स्क्वायर 12 का 144 प्लस 10 मिक्स्ड 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 या 30 और 2 32/3 लिख सकते हैं। क्या? 32/3 लिख सकते हैं। 32 का स्क्वायर 1024/3। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करना होगा। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए 4 इसको ऐड कर दीजिए, 260 260 40 300 300 और 100 कितना हो गया? 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना होगा ये? 400 होगा। इसके नीचे 1 लेट कर लीजिए। तो डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम आएगा, ये बनेगा 1200 और 1024। 1200 प्लस 1024 यानी कि कितना बन गया? ये कहीं गलती हो गई क्या? 44 56 300 100 400। हाँ, 3 का स्क्वायर करने पर यह कितना होगा? 9 होगा। और 9 का मल्टीपल करने पर यह कितना होगा? 9 चौके 36 यानी कि 3600 होगा। कितना होगा? 3600। तो डायगोनल इक्वल टू क्या आया आपका? डायगोनल इक्वल टू 3600 प्लस 1024, तो ये बनेगा आपका 4624/9। डायगोनल इक्वल टू 4624 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 68 का और
9 होता है स्क्वायर रूट 3 का। तो 68 का स्क्वायर 4624 4624 होता है और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यही आएगा आपका डायगोनल और सबसे लंबी छड़ मीटर। अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 तिया 66, 2 3, यानी कि 22 मिक्स्ड 2/3 मीटर के इक्वल आएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन है किसी छड़ की लंबाई घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर होती है। अब छड़ की लंबाई होती नहीं है, समझिए। क्वेश्चन था किसी घनाभ के अंदर या फिर किसी कमरे के अंदर, किसी भवन के अंदर, जिस भवन की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और हाइट 10⁻²/3 मीटर है, तो उसके अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो सबसे लंबी छड़ उसके विकर्ण के बराबर होगी और उसका फंक्शन एक रिलेशन होता है डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके आपका आंसर आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, प्रश्न है 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक तथा कितना होगा? देखिए बहुत आसान सवाल है, इसको तो शायद मेरे को लगता है आप कर सकते थे। एक स्क्वायर है, लेट सपोज कर लीजिए ये कोई स्क्वायर है। अब जैसा बन गया मेरे से बन गया, उस पर ध्यान ना दीजिएगा। एक सर्किल है और एक स्क्वायर है, माफ़ कीजिए ये सर्किल है, हाँ स्क्वायर है आपका, ये तो आपका क्या है स्क्वायर है, और ये क्या है आपका सर्किल यानी कि वृत्त है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्किल, चलिए मैं दूर दूर बनाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक स्क्वायर है, सॉरी सर्किल है और एक स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका सर्किल है। क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी जो पेरीमीटर है, क्या है पेरीमीटर, वो कितनी है 44 सेंटीमीटर, और इसकी जो पेरीमीटर है वो कितनी है 44 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है और किसका कितना ज़्यादा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखिए अब आपको पता है सर्किल है, तो सर्किल की पेरीमीटर क्या होती है 2πr होती है, इक्वल टू क्या है 44 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत? 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 22 टाइम्स, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, 22 से 22 आर इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत? इसकी हमने रेडियस निकाल ली। इसका एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर्किल का πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7 × 7, डबल टाइम मल्टीपल कर दिया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 7 से गुणा करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये तो किसका निकला? सर्किल का निकला। किसका निकला? सर्किल का निकला। क्वेश्चन क्या है? एक सर्किल, एक वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर ही है, तो आपसे पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। चलिए इसका
पेरीमीटर क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड के बराबर होता है, इक्वल टू 44। 4 से गया ये 11 बार, यानी कि इसकी साइड जो निकली वो क्या आई, 11 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत। इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा साइड के स्क्वायर के बराबर। साइड कितनी है, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए इस पार्ट में कर देता हूँ सॉल्व इसे। किसका एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा, तो एरिया तो सर्किल का ज़्यादा है क्योंकि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना ज़्यादा है, यानी कि चलिए मान लीजिए हाँ यहाँ पर लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। और कितना ज़्यादा होगा, तो 154 माइनस का 121, ये बचेगा आपका 3 सेंटीमीटर, यानी कि 33 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। आसान से सवाल है, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। इसमें अगर आप फंस जाओगे तो मेरे को नहीं लगता, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल सवाल हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए उसे सॉल्व कीजिए अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो, तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए बहुत आसान सवाल है। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, लेट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, ये कोई वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, और ये कोई वृत्त है यानी कि ये तो वर्ग है और ये क्या है, वृत्त, सर्किल है। दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है, यानी कि P1 इक्वल टू क्या है, P2 है। वर्ग का परिमाप इक्वल टू वृत्त का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा, रिलेशन क्या निकलेगा, लेट सपोज कर लीजिए 4, यहाँ से साइड इक्वल टू क्या निकलेगा, जो स्क्वायर की साइड, वर्ग की साइड होगी वो क्या होगी, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स 2 का डिवाइड, यानी कि πr/2 के बराबर होगी। यहाँ से वर्ग की भुजा निकल आई, वर्ग की भुजा यानी कि वर्ग की साइड निकल आई। अब आगे बोल रहा है किसी वर्ग या वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल ये दे रखा है 3850 मीटर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल है, क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 3850 मीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, इक्वल टू 3850। बोलिए कोई दिक्कत। अगर यहाँ से हम r की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, साइड बाई 2, साइड बाई 2 इंटू साइड बाई पाई इक्वल टू रेडियस निकलेगी। अरे निकलेगी कि नहीं, 2 गुणा भुजा बटे पाई का भाग लगा दो तो रेडियस निकल आएगी। बस रेडियस की वैल्यू पुट कहाँ करनी है, यहाँ करनी है। कहाँ करनी है, यहाँ करनी है। चलिए तो पाई मल्टीपल
रेडियस क्या है 2 इंटू साइड को ए मान लीजिए, लेट सपोज कर लीजिए साइड ए है, तो ए अपॉन पाई का स्क्वायर बराबर 3850। तो पाई गुणे 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बटे पाई गुणे पाई बराबर 3850। एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बच्चा 4a स्क्वायर बटे पाई की वैल्यू क्या है 22/7, बटा वाला पहुंच जाएगा ऊपर बराबर 3850। 4 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से इसे कैंसिल आउट करने पर क्या बनेगा 4 9 36, 9 बार जाएगा 2 और 4 6 24, नहीं कैंसिल आउट होगा। चलिए 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 से गया ये 2 बार और 2 से जाएगा 1925, यानी कि 1925 बार जाएगा। ठीक है, अब इसे 7 से कैंसिल करके देखते हैं, 7 दूनी 14, बचा कितना 5 7 7 49। एक बार चेक करते हैं इसे क्या दिक्कत है। चलिए तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर निकलेगा यहाँ से 1925 गुणा 22 बटे 2 गुणा 7, यानी कि 2 और 7 तो नीचे आएगा, 22 जाएगा ऊपर। 2 से कैंसिल आउट करोगे इसे तो कितना जाएगा 11 बार जाएगा, और ए स्क्वायर बराबर निकलोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1925 मल्टीपल 11/7 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो इसकी जो साइड आएगी वो आएगी 55 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा कितनी आएगी इसकी साइड 55 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होता है साइड का वर्ग यानी कि भुजा का वर्ग। तो 55 का वर्ग क्या होगा, भुजा 55 है, तो 5 5 25, 5 छक्के 30, यानी कि 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी भुजा होगी। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि एक छोटा सा काम मेरा रह गया था वो मैं आप नहीं कर पाया। तो कल से हम नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन कर देंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चंस की लगभग 500 क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है और धमाकेदार तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस। अभी तो मैंने आसान क्वेश्चन लिए हैं, टफ क्वेश्चंस को भी यूज़ करूंगा और आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।